नमस्कार। आज हम शक्ति और प्रभाव की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं कुछ विचारों को जो शक्ति के 48 नियम यानी द 48 लॉज ऑफ पावर नाम के स्रोत से लिए गए हैं। बिल्कुल। ये किताब असल में इतिहास से जुटाई गई टिप्पणियों और उदाहरणों का एक संग्रह है। ये दिखाती है कि शक्ति कैसे काम करती है। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ इन तरीकों को समझना है, ना कि उन्हें सही या गलत ठहराना, बस एक विश्लेषण। हाँ, क्योंकि इनमें से कुछ रणनीतियां कह सकते हैं काफी दिलचस्प है और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी लग सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं नियम 4 से। हमेशा जरूरत से कम बोले। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, किताब का तर्क ये है कि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं, ज्यादा कंट्रोल में। अच्छा। हाँ, और रहस्यमयी भी। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग अंदाजा लगाते रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और अक्सर वो आपकी काबिलियत को शायद असल से ज्यादा आंक लेते हैं। वो डेल्फी के ओरेकल का उदाहरण याद है? हाँ, जो अस्पष्ट लेकिन बहुत प्रभावशाली भविष्यवाणियां करता था। खामोशी में ताकत है, ये बात है। बिल्कुल, चुप्पी डरा भी सकती है और प्रभावशाली भी हो सकती है। अच्छा, अब एक और नियम पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा कह सकते हैं अजीब लग सकता है। नियम 7। दूसरों से काम करवाएं लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद ले। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ रणनीति ये है कि आप दूसरों की मेहनत, उनके समय का इस्तेमाल करें और फायदा खुद उठाएं। हाँ, और इससे अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। किताब में ब्रूनिलेस्ची का किस्सा है। कौन सा? जिसने गिबर्ती के अधूरे काम का श्रेय ले लिया था। सोच यह है कि लोग लीडर्स को याद रखते हैं, उनके सहायकों को नहीं। अच्छा। तो इससे क्या होता है, बिना ज्यादा मेहनत किए एक बहुत कुशल होने का भ्रम पैदा होता है। एक तरह से एफिशिएंसी की इमेज बनती है। मतलब नतीजा मायने रखता है, ये नहीं कि उसे हासिल कैसे किया गया। इसी से जुड़ा हुआ लगता है अगला नियम, नियम 9। अपने कामों से जीते, तर्क से कभी नहीं। बिल्कुल सही। स्रोत यही कहता है कि बहस जीतने से जो एक संतुष्टि मिलती है ना, वो बस थोड़ी देर की होती है। और उसका नुकसान ये कि उससे जो नाराजगी पैदा होती है वो लंबे समय तक टिक सकती है। आपके काम वो खुद बोलते हैं, वो ज्यादा असरदार होते हैं। हाँ, किताब में सीसॉ का जिक्र है, वो झूला। जैसे बहस करने वाले बस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। सही बात। और इसमें डिज़रेली का जिक्र करते हुए कहा गया है सिर्फ परिणाम दें। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात। तो शब्दों से ज्यादा एक्शन पर जोर, समझ आता है। अब आते हैं मदद मांगने के तरीके पर। नियम 13 कहता है मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की नहीं। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को पुराने एहसान याद दिलाना या दया की भीख मांगना वो अक्सर काम नहीं करता। तो क्या काम करता है? काम ये करता है कि आप ये बताएं कि आपकी मदद करने में उनका अपना क्या फायदा है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ है। अच्छा। किताब का मानना है कि स्वार्थ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट वो दया या एहसानमंदी से कहीं ज्यादा मजबूत मोटिवेटर है। आपको साफ दिखाना होगा कि आपके अनुरोध से उन्हें क्या मिलेगा। ये काफी प्रैक्टिकल नजरिया लगता है। अच्छा, अब एक और रणनीति देखते हैं। नियम 20। किसी के प्रति प्रतिबद्ध ना हो, मतलब किसी एक साइड से ना जुड़े। जी, ये स्वतंत्रता बनाए रखने के बारे में है। किताब के मुताबिक जल्दी किसी का पक्ष ले लेना वो समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप आजाद रहते हैं, किसी से बंधे नहीं हैं, तो आपके पास ज्यादा विकल्प होते हैं, ज्यादा लचीलापन रहता है। जैसे रानी एलिजाबेथ प्रथम का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने किसी दावेदार से शादी नहीं की, अपनी आजादी बनाए रखी। हाँ, सुना है। और इस तरह वो यूरोपीय ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकी। बीच में रहकर आप खेल पर नियंत्रण रख सकते हैं। आप विभिन्न पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखना। ठीक है। और आखिर में एक और नियम जो थोड़ा चौंकाता है, नियम 46। कभी भी बहुत उत्तम न दिखें, मतलब परफेक्ट दिखने से बचना चाहिए। हाँ, यही स्रोत चेतावनी देता है कि एकदम परफेक्ट दिखना, दोष रहित दिखना, वो खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि इससे जलन पैदा होती है, ईर्ष्या, और ईर्ष्या चुपचाप आपके दुश्मन बनाती है। तो कभी कभी जानबूझकर कोई छोटी मोटी कमी दिखाना या कोई हानि रहित दोष दिखाना वो समझदारी हो सकती है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे आप ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, कम खतरनाक। कॉसिमो मेडिसी का उदाहरण है, जो इतने अमीर होने के बावजूद बहुत लो प्रोफाइल रखते थे। ताकि लोग उनसे जले नहीं। दिलचस्प। तो ये थे कुछ चुने हुए नियम। इन सब में एक बात साफ दिखती है, कोई कॉमन थीम? हाँ, बिल्कुल।
इन सभी नियमों में आप देखेंगे अप्रत्यक्षता है, दिखावा बनाम हकीकत है और रणनीतिक सोच मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सब बार बार उभर कर आता है। हाँ, जैसा कि स्रोत की प्रस्तावना में मैकियावेली का भी जिक्र है। उनका कहना था कि जो इंसान हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है वो उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाएगा जो अच्छे नहीं हैं। कड़वा सच शायद। हाँ, ये नियम दुनिया को वैसे देखने का सुझाव देते हैं जैसी वो असल में है, ना कि जैसी उसे होना चाहिए। एक तरह से यथार्थवादी नजरिया। तो आज हमने शक्ति की दुनिया से जुड़ी कुछ दिलचस्प और कह सकते हैं सोचने पर मजबूर करने वाली रणनीतियों पर बात की। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा, याद रखें, हमारा उद्देश्य सिर्फ इन विचारों का विश्लेषण करना था, जैसा कि स्रोत में दिया गया है। हम इनका समर्थन नहीं कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, इन रणनीतियों को समझने के बाद शक्ति हासिल करने और उसे बनाए रखने में नैतिकता की क्या जगह है? इसके सही या गलत उपयोग के बारे में क्या नए सवाल मन में उठते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात।